हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जो है ग्रेड बूस्टर एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम बहुत जल्द टैली के रिलेटेड और एमएस ऑफिस के रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी अलोंग विद द प्रैक्टिकल्स। तो आज हम टैली का सबसे फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। होप स्टूडेंट सब समझ पाए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इस वीडियोस में देखने के वक्त कुछ भी प्रॉब्लम फेस करें, कुछ भी डाउट्स अगर आपका अराइज होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे ईमेल आईडी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शनल वीडियोस में आपको दिया था, या फिर आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, अब वहां पर जाके हमें कुछ भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स which all the students wants to clear is known as the Tally ERP9। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Tally ERP9। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ओपन Tally ERP9, और उसमें आज हम लोग कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जिस लिंक के थ्रू आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 पेजेस का होगा। उस पेज में, उस डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के नोट्स मिले रहेंगे। उसे आप आइदर नोट कर सकते हैं, हमारे अपने अपने कॉपीज में नोट कर सकते हैं, या फिर इफ यू हैव ए प्रिंटर, अगर आपको कहीं से प्रिंटर मिल सकता है तो आप प्रिंट करके भी उसे अपने पास रखिएगा। क्योंकि ना जब जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, आपको उसका एक एक करके प्रैक्टिकल नोट्स आपको हेल्प करेगा वीडियोस को सब समझने के लिए। उसके साथ देखिए, टैली ERP9 जो कोर्स है, वो जो कोर्स होता है वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी होता है समझने में, और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर सीख पाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दूंगा जिसमें मैंने अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हैं। आप वहां जाके अपना अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर उसमें से भी कुछ डाउट्स हो तो आप हमें अपने मेल आईडी में क्वेरीज रख के पूछ सकते हैं। तो चलो अब जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स, दैट इज द टैली कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ओपन टैली ERP9। सेम प्रोसीजर, यू मस्ट गो टू स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में आप जा सकते हैं, टैली टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। नाउ द टैली स्क्रीन विल ओपन। समझ पाए स्टूडेंट्स टैली कैसे ओपन करते हैं? टैली स्टार्ट करने के लिए आइदर आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए, टैली टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, या फिर आपको टैली का जो शॉर्टकट्स होता है वो आपको डेस्कटॉप पे भी दिख सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ मेरा दिख रहा है, वैसे भी आपको दिख सकता है। तो अब देखिए टैली स्क्रीन ओपन हो जाता है। तो देखिए दिस इज द स्टार्टअप पेज ऑफ टैली। तो देखिए टैली के दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और एक होता है एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल नहीं होता है। तो अभी आज हम जो आपको पढ़ाने के लिए यूज करेंगे दैट विल बी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो टैली का है इसे यूज किया जा रहा है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए क्यों हम लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तभी खरीदते हैं जब आपको एक रिक्वायरमेंट आता है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट। इसका कॉस्ट मैक्स मिनिमम स्टार्टिंग अभी कॉस्ट फी जो टैली का है 20,000 या 18-19,000 से आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के हिसाब से आपको टैली को सॉफ्टवेयर को अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है तो इंस्टॉल कीजिएगा, वरना आप कीजिएगा आप गूगल में भी जाके टैली का जो होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो विदाउट जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है वो भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टार्टअप मेन्यू जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, इट विल ओनली डिस्प्ले इन द एजुकेशनल मोड। If your Tally is not the original software, if your Tally is not having the license, then the startup page will display। अगर आपका Tally में ओरिजिनल की नहीं होगा, ओरिजिनल सर्विस लाइसेंस आपने नहीं लिया होगा, तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप पेज दिखाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर in the license service tab it is being mentioned that it is for the educational mode, this is specially designed for the educational mode। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हमें आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड की तरफ। कहाँ पर आना है? वर्क इन एजुकेशनल मोड। क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम एक्टिवेट लाइसेंस जो है वो नहीं चूज करने वाले, कि हमें हमारा एग्जिस्टिंग लाइसेंस भी नहीं है। तो अभी हमको सीखने के लिए चाहिए, तो हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाके सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशनल मोड एंड द ओरिजिनल मोड? ये जो दोनों मोड्स में डिफरेंस क्या होता है ना, इन एजुकेशनल मोड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको
मतलब कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स आपको नहीं मिल सकते, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है दैट वो जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी किया गया है दैट यू विल नॉट बी एबल टू एंटर द ट्रांजेक्शंस फॉर ऑल द डे इन द मंथ। आप एक मंथ में का सारा दिन का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ लो इन अप्रैल मंथ देयर आर 30 days and you can only record the first 2 days, that is the first and the second. You cannot enter any third date, fourth, fifth, आप उस मंथ का और कोई डेट नहीं ले सकते। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है एजुकेशनल मोड में। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम एजुकेशनल मोड से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट मैं और एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ, जब भी आप ये वीडियोस देखे अपने पास एक नोट्स जरूर रखिए। मैं जो जो भी पॉइंट्स बोलता हूँ उसे आप नोट कीजिएगा। जैसे देखिए टैली में देयर इज नो यूज ऑफ माउस, आपको माउस का कुछ इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ मुझे आपको एलाबोरेट करने के लिए माउस लेना पड़ रहा है, बट देयर इज नो यूज ऑफ माउस व्हाइल यूजिंग टैली। टैली यूज करने के लिए माउस का कुछ यूज नहीं है। द होल प्रोग्राम विल बी यूज और बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। समझ पाए? तो देखिए टैली में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जिस शॉर्टकट्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ देखिए एक्टिवेट योर लाइसेंस के लिए एक शॉर्टकट दिया गया है ए, जिसके अंदर नीचे कितना अंडरलाइन है, 1 अंडरलाइन। सेम इन केस ऑफ रीएक्टिवेट योर एक्जिस्टेंस लाइसेंस, इसमें भी एक शॉर्टकट दिया गया है वी, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर टैली में जो शॉर्टकट्स होते हैं, अगर उस शॉर्टकट्स के नीचे एक अंडरलाइन होता है तो आपको ऑल्ट की प्रेस करना है। समझ लीजिए मैं आपको नोटपैड में दिखा रहा हूं। अगर आपके पास एक शॉर्टकट यहाँ दिया गया है वी और उसके नीचे अगर एक अंडरलाइन है, अगर सिंगल एक अंडरलाइन है, तो आपको क्या यूज करना है उसमें, ऑल्ट प्लस दैट शॉर्टकट। वो जो शॉर्टकट रहेगा उसे आप यूज करना है। अगर आपका क्या होता है ना, अगर आपके शॉर्टकट जो टैली में जो शॉर्टकट्स हैं उसके नीचे अगर एक अंडरलाइन होगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक्टिवेट योर लाइसेंस के लिए ए शॉर्टकट है और उसके नीचे कितने अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन। तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, ऑल्ट प्लस ए। सिर्फ ए प्रेस करने से नहीं होगा। सेम इन केस अगर उसके नीचे डबल अंडरलाइन होता है, कभी कभी डबल डबल अंडरलाइन होता है, अगर 2 अंडरलाइन होता है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वो शॉर्टकट। अगर एक शॉर्टकट्स के नीचे 2 अंडरलाइन मेंशन किया जाता है तो हमें कंट्रोल प्लस वो शॉर्टकट को प्रेस करना पड़ेगा। यू कैन सी दैट हियर इन हेल्प देयर इज एन शॉर्टकट गिवन दैट इज एच, एंड इन द सेम केस सपोर्ट सेंटर के लिए भी एक शॉर्टकट दिया गया है एच। बट इन हेल्प के लिए जो शॉर्टकट दिया गया है एच, उसमें सिंगल अंडरलाइन है, बट सपोर्ट सेंटर में जो एच दिया गया है उसमें डबल अंडरलाइन है। तो अगर सिंगल अंडरलाइन होता है तो आप ऑल्ट प्लस एच प्रेस कीजिए, अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल प्लस एच। और अगर शॉर्टकट्स के नीचे कोई भी अंडरलाइन ना हो तो नॉर्मली वो की प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गेटवे सर्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर F2 लिखा हुआ है, F2 फंक्शनल की इसका शॉर्टकट्स लिखा गया है, बट यहाँ पर कुछ अंडरलाइन नहीं है तो आप नॉर्मली F2 प्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मुझे अभी अगर वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है तो मुझे उसका शॉर्टकट्स क्या है, W, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस W। आप ऑल्ट प्लस W प्रेस कीजिए, आपका टैली ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ द टैली। टैली ओपन करते ही आपको जो मेन स्क्रीन आता है दैट इज द कंपनी इन्फो स्क्रीन। तो कंपनी इन्फो स्क्रीन में आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द कंपनी इन्फो, तो वी विल गो थ्रू दैट। फर्स्ट वन इज द सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी इज सिमिलर जस्ट लाइक एन लॉगिन ऑप्शन। आप फेसबुक तो यूज करते होंगे और यू मे यूजिंग जीमेल, आप जीमेल भी यूज कर रहे होंगे। तो जीमेल या फिर फेसबुक में आपको एक ऑप्शन आता है लॉगिन और साइन इन। द सेम ऑप्शन लॉगिन और साइन इन इज जस्ट सिमिलर टू द सिलेक्ट कंपनी। अगर आपने इस सिस्टम में ये जो कुछ कंपनी क्रिएट किए होंगे प्रीवियस, तो आप सिलेक्ट कंपनी में जब जाते हैं आपको वहां पर कंपनी के डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी क्या डिस्प्ले कर रहा है, दैट नो कंपनीज ऑन इट। टिल नाउ आई हैव नॉट क्रिएटेड सिंगल कंपनी, सो हियर इट इज नो कंपनी मेंशन। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ कोई भी कंपनी नहीं है। तो सेम सेकंड क्वेश्चन आ जाता है लॉगिन एज रिमोट यूजर। ये लॉगिन एज रिमोट यूजर किस लिए यूज किया जाता है और कौन यूज करता है? लॉगिन एज रिमोट यूजर उस समय यूज किया जाता है जब आपका एक ही टैली आपको 2 सिस्टम में चलाना होता है, तब आप लॉगिन एज रिमोट यूजर यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर समझिए आप एक कंपनी में वर्क करते हैं जिसका जो होता है मेन गोडाउन होता है वो होगा, समझ लीजिए आपके घर जहां आपका लोकेशन है वहीं पर आपका मेन गोडाउन है, और उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में और एक ऑफिस है, जहां से क्या होता है ना, वहां पर सब बिल जो भी होता है वहां पर
बिल का कैलकुलेशन किया जाता है सर, बिल इनवॉइस जनरेट किया जाता है। तो उस केस में विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप एक ही सीरियल यूज करके, एक ही टैली को यूज करके कैसे आप कंपनी को रन कर सकते हैं ना, यूजिंग लॉगिन एज रिमोट यूजर। नेक्स्ट कम्स क्रिएट कंपनी, इट इज सेम एज द, आप जैसे देखते होंगे साइन अप का ऑप्शन आता है फेसबुक में, जीमेल में भी आता है, वैसे क्रिएट कंपनी का भी काम वही है कि आपको कंपनीज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। इन द बैकअप में, बैकअप का काम है आपका डाटा इसको बैकअप करेगा, इट विल बैकअप योर कंपनी डाटा। आपने एक कंपनी बना दिया है, अब उसका अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप में जाके बैकअप ले सकते हैं। एंड रिस्टोर का काम आपको पता है, वो क्या करेगा ना, सारे डाटा को रिस्टोर करेगा। अगर इनकेस फ्यूचर में आपका टैली का क्या होता है, जितने भी डाटा होता है, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, फॉर्मेट हो गया है, बट आपने अपना बैकअप एक पेन ड्राइव में रखा हुआ है, तो आप ये रिस्टोर ऑप्शन को यूज करके उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। एंड क्विट का काम तो आपको पता ही होगा, क्विट का काम है एग्जिट करना। तो देखिए यहाँ सारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनके में देखिए कुछ एक बोल्ड होकर सब में कुछ अलग अलग लिखा गया है। जैसे देखिए सिलेक्ट कंपनी में एस है, लॉगिन में एल है, क्रिएट में सी है, तो दिस ऑल आर द शॉर्टकट्स। आप आइदर एरो की यूज करके नीचे नीचे आ सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली शॉर्टकट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमको करना है कंपनी को क्रिएट, तो पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे कंपनी को ओपन किया गया, हम लोग क्या क्या डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कंपनी के लिए आप एरो की को नीचे यूज करके जा सकते हैं, या फिर हम सी की भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप देखिए मैं आप सी की प्रेस करने जा रहा हूं, तो देखिए क्रिएट कंपनी का फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्रिएट कंपनी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्रिएट कंपनी स्क्रीन द फर्स्ट ऑप्शन इज द डायरेक्टरी। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टरी, दिस डायरेक्टरी विल रिप्रेजेंट यू, विल लोकेट यू दैट वेयर द कंपनी डिटेल्स विल बी सेव्ड। कंपनी का डाटा कहाँ जाके सेव होगा, आप जहां पर जो भी कंपनी का नाम लेते हैं, जो भी कंपनी का नाम देकर आप क्रिएट करते हैं, तो कहाँ जाके सेव होगा। तो दिस इज अ सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, टैली ERP9 फोल्डर, देन द डाटा डायरेक्टरी, डाटा के अंदर जाके वहां सेव होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जहां नेम, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट दिया रहता है वही रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट कम्स नेम, आपका कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग हियर द कंपनी नेम कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, हियर इज द कंपनी नेम। मैंने कंपनी नेम प्रेस करके एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इट कम्स टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज द मेलिंग नेम। स्टूडेंट्स मैं आपको और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप एक कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर कुछ इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, देन प्लीज यूज द एंटर की। नीचे आने के लिए एंटर की यूज कीजिएगा, एरो की मत यूज कीजिएगा। जब भी टैली में आप कुछ बिल मतलब इनवॉइस बना रहे हैं या फिर कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ भी कंपनी क्रिएशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको एंटर की यूज करना है, नॉट द एरो की। दैट इज नॉट द परफेक्ट वे, दैट इज नॉट द परफेक्ट टिप। तो आपको एंटर की यूज करना है। तो एंटर की करते देखिए मेलिंग नेम में आता है, द मेलिंग नेम एंड द नेम गिवन अबाउट विल बी सेम। क्योंकि ना कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज क्या होते हैं ना, कुछ का मेलिंग नेम अलग होता है, पर 99% चांसेस होते हैं नेम और मेलिंग नेम कंस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो आपका बिल किस नाम से आएगा, बिल भी वही कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही आएगा। एड्रेस, एड्रेस ऑफ योर कंपनी, इफ आई एम गिव द एड्रेस भद्रक एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भद्रक एंड द स्टेट, तो हम लोग यहाँ पर देंगे। तो दिस इज अबाउट द एड्रेस, एड्रेस में मैंने ऐड दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया, आप पोस्ट भी दे सकते हैं, वाया भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी के डिटेल्स के हिसाब से। नेक्स्ट कम्स कंट्री, इन विच कंट्री योर इन विच कंट्री योर द बिजनेस इज इन सेटअप। आपका कंट्री, आपका जो बिजनेस है वो कौन से कंट्री में सेटअप है, इंडिया में। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, आप यहाँ ओ टाइप कीजिए, राइट साइड में देखिए वहां पर आपका उड़ीसा डिस्प्ले कर देगा, आपका जो स्टेट हो, इट में भी उड़ीसा, इट में भी मिजोरम, इट में भी गोवा, इट में भी कोई सा भी स्टेट हो, कोई वेस्ट बंगाल हो, कोई सा भी स्टेट हो, आपको यहाँ स्टेट चूज करना है, और उससे क्या होगा ना, आपका यहाँ पर डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो मैं अभी उड़ीसा स्टेट में हूँ, तो मैंने यहाँ पर उड़ीसा चूज किया है, तो उड़ीसा चूज किया है। पिन कोड दीजिएगा, आपका जो पिन कोड होगा दैट विल मेंशन इन दिस सेक्शन। तो उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा डिटेल्स भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना दैट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप एक कंपनी का ओरिजिनल वर्जन नहीं बना रहे हैं, तो देयर इज नो मैंडेटरी टू रिकॉर्ड दिस ऑल रिकॉर्ड्स, इज ऑल ऑप्शंस, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट्स अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हो,
तो आपको शायद फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट से देता हूँ कि व्हाट इज ए फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज एन अकाउंटिंग ईयर। सेम होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है अकाउंटिंग ईयर की अकाउंटिंग पीरियड वही होता है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज अ फाइनेंशियल, तो स्टूडेंट एग्जैक्टली व्हाट इज ए फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर इज सेम एज जस्ट लाइक सेम एज ए कैलेंडर ईयर, मतलब कुछ हद तक सेम होता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। जैसे हम जानते हैं कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी, एंड एंड कब होता है, कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। तो कैलेंडर ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। इन द सेम केस फाइनेंशियल ईयर जिसे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, वो भी होता है 12 मंथ्स का, बट द डिफरेंस इज दैट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 31 मार्च। मतलब शुरू होता है 1 अप्रैल में और खत्म होता है अगले कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को। जैसे देखिए फिलहाल अभी हमारा जो चल रहा है 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021। समझ पाए खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021। तो फाइनेंशियल ईयर जौन से ईयर को कोई जो भी ईयर चल रहा होगा उसी हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री कीजिएगा। हमारे यहाँ पर 142020 है। नेक्स्ट बुक्स बिगनिंग फ्रॉम एग्जैक्टली क्या होता है ना, स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। देखिए फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया, बट आपके बुक्स जो होता है बिजनेस अकाउंट्स कब स्टार्ट होता है, कभी कभी किसी के लोग मतलब कुछ कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, कुछ अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं, कुछ कोई भी 12 मंथ्स के अंदर कोई भी महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, जनवरी में, फरवरी में, जुलाई में। तो आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर आपको, आपका बुक्स को जहाँ बिगनिंग होता है वो आप डेट यहाँ पर चूज कीजिएगा। हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टेलीवर्ल्ड पासवर्ड। स्टूडेंट्स आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू, आई विल स्ट्रिक्टली मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ कि आप टेलीवर्ल्ड पासवर्ड मत दीजिएगा। यू मस्ट नॉट यूज टेलीवर्ल्ड पासवर्ड। मैं आपको बताऊंगा टेलीवर्ल्ड पासवर्ड यूज करने से क्या डीमेरिट, मतलब उसका डीमेरिट क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर हम उसके लिए मैं टेलीवर्ल्ड पासवर्ड दिखा आपको बताता हूँ क्या डीमेरिट होता है इसका। तो हम टेलीवर्ल्ड पासवर्ड क्यों ना दे, पहले हम पासवर्ड दे के देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम अगर टेलीवर्ल्ड पासवर्ड देते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। द सेम पासवर्ड आई एम टाइपिंग टुवाइस। पहले मैंने पासवर्ड टाइप किया यहाँ पर 12345, अगेन आई हैव टाइप द सेम पासवर्ड, उसके बाद एंटर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप टेलीवर्ल्ड पासवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मस्ट यूज कीजिएगा। दिस इज द बेस्ट फीचर, सिक्योरिटी कंट्रोल इज द बेस्ट फीचर मतलब एज पर टेलीवर्ल्ड पासवर्ड। टेलीवर्ल्ड पासवर्ड से अच्छा मेरे को सिक्योरिटी कंट्रोल लगता है एज पर माई व्यूज, मेरे व्यूज के हिसाब से। हुआ, तो यस कीजिए इसे। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, 2 टाइम्स पासवर्ड मांगेगा। इट इज सेम एज केस इन द फेसबुक एंड ईमेल आईडी। जैसे आप फेसबुक में, ईमेल आईडी में, जो जीमेल अकाउंट्स में आप अपना यूजर आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं, सेम टू सेम केस में यहाँ पर भी आप यूजर आईडी दे सकते हैं। मैंने यहाँ यूजर दे दिया कुलदीप, पासवर्ड दे दिया 12345, अगेन आई हैव रिपीटेड द सेम पासवर्ड। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ यहाँ पर एक वार्निंग आता है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं देन यू विल नॉट एबल टू एक्सेस ऑल योर डाटा। इस कंपनी में जितने भी आप डाटा सेव करके रखे होंगे कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस आई विल रिकमेंड यू टू टाइप द पासवर्ड और नोट द पासवर्ड इन आइदर इन योर नोट कॉपी और इन एनी अदर फॉर्मेट। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, आप अपना मोबाइल में यूज करके भी, आप मोबाइल में जो कॉलर नोट का एप्लीकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, उससे भी टेक्स्ट एडिटर कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां भी नोट कर सकते हैं, मेल आईडी में नोट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, कहीं पर भी आप उसे नोट करके मत रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया है, तो यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक दिखा रहा है। तो स्टूडेंट समझिए मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे दिया। उससे पहले एनेबल करने के लिए मैंने यस किया, नेम ऑफ द यूजर आईडी दिया और नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, और फिर उसके बाद मैंने पासवर्ड को ट्वाइस रिपीट किया, एंटर। नेक्स्ट कम्स यूज ऑडिट फीचर्स और एक है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। स्टूडेंट्स ये जो दो फीचर्स है इसे बेसिकली नो ही रहता है। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको एक एग्जांपल, अगर आप डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड को एनेबल करते हैं, यस करते हैं, तो आपका जो कंपनी है वो एजुकेशनल मोड में नहीं ओपन होगा।
इसलिए इसको हमेशा नो करके रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट लेवल में हमने जितने भी फॉर्म्स में डाटा इनपुट किए थे उस बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहती हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और कैन मेल एट अस, मेल आवर मेल आईडी आपको पता ही होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो बेसिक यहाँ पर अब हम आते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पर जितने भी सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है यू मस्ट नॉट चेंज इट, आप इसे चेंज मत कीजिएगा कि आपको चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत रेयर केस में आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बेसिक करेंसी सिंबल। हमारा बेस करेंसी सिंबल देखिए अभी जो लेटेस्ट है वो ये है जो है हिंदी का आर और पहले था आर एस, जो आप जानते होंगे पहले क्या था आर एस था पर अभी क्या है आर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वही यूज करेंगे। फॉर्मल नेम दैट इज INR दैट इज इंडियन नेशनल रुपीज, क्या है इंडियन नेशनल रुपीज दैट इज INR। नेक्स्ट सफिक्स अमाउंट सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। स्टूडेंट्स मुझे बताइए जब भी हम देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है हम जब भी एक अमाउंट्स को फिगर्स को लिखते हैं एक अमाउंट में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं RS20 लिखते हैं या 20 RS लिखते हैं। मुझे भी ₹20 को लिखना है फिगर्स में लिखना है मेमोस में लिखना है तो मुझे RS20 लिखना है या 20 RS लिखना है, ऑब्वियसली RS20। तो ये यही वो पूछा है कि सफिक्स, सफिक्स मतलब आफ्टर, क्या हम सिंबल को अमाउंट के बाद लिखें, क्या मैं 20 RS लिखूं, नहीं, दिस विल बी अ रॉन्ग प्रोसीजर। सो हमने क्या किया है नो, ये बाय डिफॉल्ट रहता है तो नो। नेक्स्ट कम्स ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। हम जो यहाँ अमाउंट लिखे हैं और सिंबल लिखे इनके बीच में स्पेस है या नहीं है, ऑब्वियसली स्पेस है। हम जब भी अमाउंट और सिंबल लिखते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है तो यस। सो अमाउंट इन मिलियंस तो ये नो रहता है बाय डिफॉल्ट, आप इसको यस भी कर सकते हैं एनेबल भी कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स देखिए टैली जो सॉफ्टवेयर पैकेज है मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको क्या करूंगा ना, आपको मैंने बताया था जैसे मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको टैली के रिलेटेड थियोरेटिकल नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी डाउट्स हो सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं सॉरी। तो टैली जो होता है ये मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट होता है। अगर आप लार्ज लेवल के होते हैं तो उसके में लार्ज स्केल का ऑपरेशन अगर आपका एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उसके लिए अलग अलग लेवल का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे SAP होता है, SAP SAP होता है। तो बेसिकली टैली इज यूज्ड फॉर द मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए मिलियंस का कारोबार जो होता है, मिलियंस का ट्रांजैक्शन इसमें हम लोग बेसिकली नहीं करते, कर सकते हैं बट हमें नहीं करना, तो हमने यहाँ नो हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हम डेसिमल के बाद डेसिमल में कितने डिजिट लेते हैं स्टूडेंट्स देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है 25.36। तो मुझे बताइए हम लोग डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेते हैं 2, तो वो वही मांगा है डेसिमल के बाद आप कितना डिजिट लेना चाहते हैं 2। तो कुछ कुछ कंपनीज होते हैं 3 लेते हैं 4 लेते हैं, और एज पर देयर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज इट, यू कैन आइदर चूज इट 3 और यू कैन आइदर चूज इट 4। नेक्स्ट कम्स व्हाट रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। देखिए डेसिमल के पहले तो हमने रुपीस लिख लिया, इधर रुपीस लिख दिया या फिर मैंने ये आर सिंबल लिख दिया। डेसिमल के बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसे पाइस, तो वो वही मिला है डेसिमल पैसे जिसको हम बोलते हैं तो पाइस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो जब प्रिंटिंग होता है तो फिगर में हमने उसे पाइस बोला, तो जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो डेसिमल के बाद कितने वर्ड्स को सॉरी कितने फिगर्स को हम लोग को वर्ड्स में लिखना है 2, मतलब यहाँ जो रहता है ये भी वही रहता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कंपनी कैसे क्रिएट किया, हाउ डिड वी क्रिएट ए कंपनी। तो अब इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपके पास यहाँ मांग रहा है एक्सेप्ट यस और नो, अगर आप यस को चूज करते हैं तो आपका कंपनी सेव हो जाता है, अगर नो को चूज करते हैं तो द कंपनी विल नॉट बी सेव्ड। तो आइदर आप वाई प्रेस कर सकते हैं यस के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है, या फिर एंटर की प्रेस कर सकते हैं। आई एम प्रेसिंग एंटर की, तो देखिए ये भी सेव ले रहा है, तो देखिए कंपनी सेव हो गया है। टेलीवर्ड पासवर्ड मांगा है जो हमने यहाँ पर फॉर्म जब कंपनी क्रिएट करते वक्त यूज किया था, तो मैं वही पासवर्ड वापस लिख देता हूँ। अगेन इट इज आस्किंग नेम ऑफ द यूजर, नेम ऑफ द यूजर लिख सकते हैं, पासवर्ड जो मैंने दिया था एंटर। नाउ यू कैन सी द कंपनी इज बीइंग ओपन, यहाँ कंपनी ओपन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ कंपनी ओपन हो गया है कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड। और हम कहाँ आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं, हुआ। तो अभी हम वापस कंपनी इन्फो की तरफ जाते हैं, वहां पर कुछ पॉइंट्स रह गए थे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कंपनी इन्फो जाने के लिए शॉर्टकट क्या है ऑल्ट प्लस F3,
मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ, या फिर आप ऑल्ट प्लस F3 प्रेस कर देते हैं तो भी आपका कंपनी इन्फो ओपन हो जाता है। तो देखिए कंपनी इन्फो ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नए नए ऑप्शंस आए हैं, वाह, कनेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी। तो जो जो रिक्वायरमेंट है आपको मतलब आपको काम में आएगा, मैं उस ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहले एक आता है सर्च कंपनी। सर्च कंपनी क्या करेगा, इट इज जस्ट सिमिलर टू लॉग आउट ऑप्शन। अब जैसे फेसबुक में लॉग आउट ऑप्शन देखते हैं, साइन आउट ऑप्शन देखते हैं, वैसे सर्च कंपनी का काम वही है। यहाँ पर फिलहाल कितने कंपनी ओपन होके हैं वो लेफ्ट साइड में आपको डिस्प्ले कर रहा होगा, देखिए 2 कंपनी ओपन होके है। मैं चाहता हूँ इस कंपनी को बंद करने के लिए, अभी मतलब टेम्पररीली, जैसे आप लॉग आउट करते हैं, दिस विल नॉट डिलीट योर कंपनी, दिस विल शट योर कंपनी। शट कंपनी कीजिएगा और यहाँ एंटर प्रेस कीजिएगा, तो ये कंपनी अभी फिलहाल के लिए बंद हो जाएगा। तो जब भी आप टैली का काम कंप्लीट हो जाता है, जब भी आप टैली क्लोज करते हैं, तो आप सर्ट कंपनी जरूर यूज कीजिएगा। सर्ट कंपनी कंपनी को बंद करके ही आप उसको एग्जिट कीजिएगा टैली। तो देखिए यहाँ पर जो कंपनीज ओपन होके था उसका नाम दिखा रहा है कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, और उसके साथ ही उसके राइट साइड में कोड दिखाया है, पर दिस इज द कोड गिवन बाय द टैली। ये कोड जो है बाय डिफॉल्ट होता है, टैली की तरफ से दिया जाता है। हर कंपनी के अलग अलग कोड्स होते हैं, वो कोड्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है, वो जो बाय डिफॉल्ट रहता है। तो अब मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए वो कंपनी बंद हुई है, यहाँ कोई कंपनी ओपन नहीं है, नो कंपनी इज बिंग ओपन हियर, यहाँ कंपनी बंद हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सीखा आज कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और कैसे सर्ट करते हैं। तो देखिए मैं अभी कंपनी क्रिएट कर दिया, सर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो कंपनी मैंने बनाया है तो उसको वापस ओपन करने के लिए, तो हम क्या चूज करेंगे, या सिलेक्ट कंपनी हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे। एंटर, सिलेक्ट कंपनी की तरफ जाके, तो देखिए मैंने जो कंपनी बनाया था वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, बट स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सब तो एस्ट्रिक मार्क यूज किया गया है। मैंने तो कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, ये तो सब स्टार 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 करके लिखा हुआ है। दिस इज वाई, बिकॉज आई हैव आस्क्ड यू टू नॉट यूज द टैली वॉल्ट पासवर्ड। मैंने इसीलिए बोला था कि टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर टैली वॉल्ट पासवर्ड आप यूज करते हैं देन इट विल हाइड योर कंपनी नेम, ये आपका कंपनी का नेम हाइड कर देगा। तो इसलिए टैली वॉल्ट को मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा, मत यूज कीजिए। कुछ कुछ कंपनी इसको यूज करते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं करेंगे। तो जिससे क्या होगा ना, आपका कंपनी का नाम यहाँ डिस्प्ले करेगा। देखिए जो होता है टैली में कुछ बेसिकली क्या होता है ना, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए नया नया कंपनीज बनाया जाता है। 2020-21 के लिए एक कंपनी बनाया जाता है, फिर 21-22 के लिए एक बनाया जाएगा। तो जब एक एक कंपनी बनाओगे तो यहाँ एक एक कंपनी बनता 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 जाएगा। तो उस समय अगर आप इसे टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज करते हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं दिखाया जाएगा, तो जिससे आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि कौन सा कंपनी किस साल के लिए है। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया गया है टैली वॉल्ट पासवर्ड ना यूज करें। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कंपनी यूज किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ जो मैंने पासवर्ड दिया था वो मैं यूज रिकॉर्ड करता हूँ। नेम ऑफ द यूजर वाज कुलदीप, सॉरी कुलदीप, पासवर्ड वाज 12345। कंपनी ओपन हो गया, समझ में आया स्टूडेंट। सो टुडेज क्लासेस, आज का जो क्लास था अभी कंप्लीट हो गया है हुआ। तो आज के जो इस वीडियोस में हमने क्या सीखा कि हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, हाउ टू सिलेक्ट ए कंपनी एंड हाउ टू सेट ए कंपनी। और एक लास्ट फीचर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर और एक ऑप्शन है अल्टर का काम। अल्टर इज यूज्ड फॉर एडिटिंग, इज जस्ट सिमिलर एज इन एडिटिंग। जैसे अगर आपने एक कंपनी बना तो लिया, अभी क्या होगा ना, आपका लोकेशन चेंज हो गया, समझ आया या नहीं समझ आया, और आपका या फिर क्या होता है कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो आप अल्टर में जाके उस कंपनी को ओपन करके आप वहां का कोई भी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड देखिए यहाँ नहीं डिस्प्ले कर रहा, बट और आप और सब चीज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका अगर पिन कोड चेंज हो जाता है, आपका लोकेशन चेंज हो जाता है, तो पिन कोड चेंज कर दीजिए। आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा वो भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं हुआ। और टैली में और एक चीज, अगर आपको बैक करना है, देखिए मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, अब मुझे बैक जाना है, तो फॉर गोइंग ए स्टेप बैक वी हैव टू यूज एस्केप की। ESC जो एस्केप की कीबोर्ड का फर्स्ट की होता है, उसे आप प्रेस कीजिए, तो देखिए बैक आ गए हम। मैं जितने बार एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ तो हम बैक होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियोस में जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप समझ पा रहे हैं। अगर समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल आईडी में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और
सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।